रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इन रोटेशन। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी मतलब एक ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। ये डिस्क एक है जो रोटेट कर रहा है, पूरा सॉलिड डिस्क, प्लेट है, ऐसे प्लेट। तो ये रोटेट कर रहा है तो कितने ओमेगा से 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स, एक ओ पे है, एक ए पे है और एक बी पे, या तीन लोग ऐसे बैठे हैं इस डिस्क पे और पूरा डिस्क 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। तो पूछ रहा है इसमें कि ओमेगा बी ए बताना है आपको। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए। ए जब देखेगा बी को, ए यहाँ पे इसका आँख बना देते हैं, ए है, ये देखेगा जब बी को, तो बी कितने ओमेगा से घूमता हुआ दिखाई देगा ए को, राइट। ये अननोन है। तो ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला होता है वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। निकालिए वी बी ए, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिर्फ लेना है और ए और बी के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ, उससे डिवाइड कर देना है आर से। फिर से मैं बता रहा हूँ, ओमेगा बी ए का फॉर्मूला है वी बी ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन बी और ए के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक है। यानी ओमेगा निकालने से पहले मुझे वी निकालना पड़ेगा। तो वी बी ए का फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए। तो वी बी क्या होगा, अभी पूरे डिस्क का सिर्फ ओमेगा दिया है कि 10 रेडियन पर सेकेंड है, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ये टेंजेंशियल स्पीड वी है और ये रेडियस और ओमेगा एंगुलर स्पीड। तो वी ओमेगा और आर में रिलेशन ये है वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस बी पार्टिकल की वेलोसिटी, ये ओ पॉइंट इसका एक्सिस यहाँ ओ से पास हुआ है तो इससे इसका डिस्टेंस आर है और ओमेगा 10 है, यानी 5 इंटू 10। आर की वैल्यू क्या है 5 और ओमेगा 10 है, तो आर ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 यानी 50। 50 से इधर टेंजेंशियल स्पीड इसमें है। बी पॉइंट वाले पार्टिकल की इधर की तरफ स्पीड है टेंजेंट की तरफ कितना 50 आर ओमेगा से। आर है इसका 5, ये सेंटर से 5 डिस्टेंस पे है और ओमेगा 10, सो 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। तो इस तरह से b का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में 50 आया और उसको मैं रिजॉल्व अगर करूं x एक्सिस की तरफ और y एक्सिस की तरफ, तो x की तरफ कंपोनेंट आएगा 50 cos 53 डिग्री, क्योंकि ये 4 और ये 3 और ये 5 है तो ये 37 डिग्री एंगल होगा। 3/5 साइन 37 का वैल्यू होता है, तो ये 37, तो ये एंगल 53, ये एंगल मतलब बस यहाँ तक 53, तो ये वाला 37, तो ये 53। इस तरह से 53 मुझे पता चला। और इधर की तरफ स्पीड है 50, तो उसका कंपोनेंट इधर आएगा 50 cos 53 और ऊपर की तरफ जाएगा 50 sin 53। वैसे ही ए पॉइंट का टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालें तो इसके लिए R4 कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से 4 मीटर है ये, और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा लिखने से R4 और ओमेगा 10 विच इज इक्वल टू 40। तो 40 के स्पीड से ये जा रहा है ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन 40 जे कैप लिख दिया मैंने, ऊपर जा रहा था इसलिए जे कैप। अभी मुझे वी बी ए तो लिखना है ओमेगा बी ए निकालने के लिए, लेकिन सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखना है। तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन ये है 3 मीटर का, तो इस 3 मीटर वाले लाइन के परपेंडिकुलर का वेलोसिटी का रिलेटिव सिर्फ निकालना है। तो बी का इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ आया था, परपेंडिकुलर मतलब एक्स की तरफ, क्योंकि ये खुद लाइन y में है, ये 3 मीटर वाला लाइन y एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर x होगा। तो x कंपोनेंट इसका आया था 50 cos 53 और cos 53 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, तो 50 इंटू 3/5 लिखने से 30 आया। इसकी स्पीड 50 है लेकिन मुझे सिर्फ 30 लिखना है, क्योंकि a और b के बीच का जो डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी के लिए, तो वो सिर्फ 30 आया। और a का तो कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट था ही नहीं, क्योंकि ए और बी को जो ज्वाइन किए लाइन, उसी लाइन के अलोंग टेंजेंशियल वेलोसिटी है पॉइंट ए का। जब ये डिस्क पूरा रोटेट करेगा ऐसे, तो ए पॉइंट में किधर जाने की टेंडेंसी होगी, उधर ए से बी की तरफ। तो इसमें तो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर कुछ कंपोनेंट आया ही नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा जे कैप में चला गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी में वी बी माइनस वी ए जब लिखेंगे तो वी बी की वैल्यू तो 50 cos 53 लिखेंगे जिसका वैल्यू 30 आएगा, और वी ए 0 लिखेंगे क्योंकि वी ए वाई एक्सिस की तरफ है, उसका कोई भी कंपोनेंट एक्स में नहीं है। तो इस तरह से वी बी ए मिल जाएगा मुझे 30। अब वी बी ए
परपेंडिकुलर पार्ट 30 आया और बी से लेकर ए तक इन दोनों के बीच डिस्टेंस 3 मीटर है, तो इसको 3 से मैं डिवाइड कर दिया क्योंकि ओमेगा बी ए होता है वी बी ए बाई आर, तो आर यहाँ पे 3 आया, तो 30/3 करने से आ गया 10, यानी कि ए जब देखेगा बी को तो बी उसको 10 से 10 ओमेगा की वैल्यू 10 उसे दिखाई देगी। अब इससे ये हम लोग समझे कि पूरे डिस्क का ओमेगा भी 10 था और ए ने जब देखा बी को तो उसको भी वो 10 ही दिखा। इसका मतलब कि रोटेशनल मोशन में किसी भी पार्टिकल पे बैठ के दूसरे पार्टिकल को देखेंगे उसी डिस्क पे रोटेट करता हुआ तो उसका ओमेगा हमेशा सेम आएगा, और वो किसके इक्वल आएगा, तो वो इक्वल आएगा रोटेटिंग डिस्क जो था उसके ओमेगा के इक्वल, यानी कि फ्रेम के इक्वल। तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है, रोटेटिंग बॉडी पे किसी भी पार्टिकल का ओमेगा दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में सेम आता है, और वो कितना होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो रोटेटिंग डिस्क है उसी के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर आ जाता है। यानी अगर ये पूरे डिस्क का ओमेगा 10 है तो ए ओ को देखेगा तो भी 10 दिखाई देगा उसको, ओ बी को देखेगा तो भी 10 दिखाई देगा, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ भी 10, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी भी 10, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी 10। कोई भी यहाँ पार्टिकल सी भी रहता तो ओमेगा ऑफ सी एज सीन बाई ए उसका भी आंसर 10 रेडियन पर सेकेंड ही आता।